तो गरीबी और लालच, ये दो ऐसी चीजें हैं ना जो इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ एक फैसला, एक रात और एक अजीब सी मुलाकात सब कुछ बदल कर रख देती है। जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा है और वो टूटता है किसी की चीखों से। ये शकील है, बेतहाशा भाग रहा है किसी ऐसी चीज से जो बस उसे निगल जाने को तैयार बैठी है। मगर सवाल तो यही है कि शकील इस हाल में पहुंचा कैसे? आखिर हुआ क्या था? इस डर की जड़ें पता है कहाँ हैं? वो है गरीबी और लाचारी की दुनिया में, जहां शकील हर रोज, जी हाँ, हर रोज एक नई लड़ाई लड़ रहा था। तो चलिए चलते हैं शकील की दुनिया में। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर सुबह एक नया संघर्ष लेकर आती है और जहां उम्मीद की रोशनी, आप कह सकते हैं, लगभग बुझ ही चुकी है। तो शकील पेशे से एक तांगा चलाने वाला है। अब होता क्या है कि दिन रात की मेहनत के बाद भी उसकी कमाई कर्ज के बोझ तले ही दबी रहती है। मतलब वो गरीबी के एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। और घर की ये जो खामोशी है ना, वो और भी भारी हो जाती है जब उसकी पत्नी गौसिया ये शब्द कहती है। सीधी सी बात है, जब पेट खाली हो तो इंसान पर दबाव और भी बढ़ जाता है। अपनी पत्नी की आंखों में वो बेबसी देख कर ना, शकील एक फैसला करता है। वो अपना तांगा उठाता है और रात के अंधेरे में निकल पड़ता है, बस एक उम्मीद के साथ कि शायद शायद कोई सवारी मिल जाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे भयानक रात होने वाली है। और बस इसी हताशा के अंधेरे में एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है जो उसे एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाने वाला था। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का कोई काम नहीं। जैसे ही वो घर से निकलता है, एक मौलवी साहब उसे रोकते हैं। वो उसे चेतावनी देते हैं कि उस मनहूस बरगद के पेड़ की तरफ मत जाओ। उसके बारे में न जाने कितनी कहानियां मशहूर हैं। लेकिन जब पेट में आग लगी हो ना, तो शकील को ये सब बातें बस अंधविश्वास लगती हैं। और फिर देखिए क्या होता है। ठीक उसी बरगद के पेड़ के पास उसका घोड़ा अचानक रुक जाता है, बिल्कुल अड़ जाता है, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। फिर अंधेरे में से दो साए बाहर निकलते हैं और वहां एक अजीब सी, भयानक सी खामोशी छा जाती है। ये लोग आम इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। सोचिए, लगभग 7 फुट लंबे, शाही काली शेरवानी पहने हुए और हाथों में ताजे गुलाब। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ही जमाने से निकल कर आ गए हों। अब इतनी वीरान जगह पर उनका होना किसी पहेली से कम नहीं था। और फिर वो उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जिसे शकील की हालत में कोई भी ठुकरा नहीं सकता। वो कहते हैं, मुंह मांगा दाम देंगे। बस ये 3 शब्द शकील के दिल में जो भी डर था, जो भी सवाल था, उन सब पर भारी पड़ जाते हैं। और बस यहीं से शकील की जो जरूरत थी ना, वो धीरे धीरे लालच में बदलने लगती है और वो अनजाने में ही एक ऐसे जाल में कदम रख देता है जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वो सवारियां किराए में पैसे नहीं बल्कि मुट्ठी भर सोने की मोहरें देती हैं, खनकते हुए एकदम खरे सोने के सिक्के। शकील की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि बस अब उसकी किस्मत पलट गई है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी गौसिया का दिल ये मानने को तैयार नहीं होता। उसकी सिक्स्थ सेंस, आप कह सकते हैं, खतरे को भांप लेती है। वो समझ जाती है कि इतनी आसानी से मिली दौलत के पीछे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पर अब तक शकील की आंखों पर सोने की चमक का पर्दा पड़ चुका था। वो गौसिया के डर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और बस अमीर बनने के ख्वाबों में खो जाता है। अगली रात भी वही हुआ और सोने की मोहरें। अब लालच जो था ना, वो शकील पर पूरी तरह हावी हो चुका था। सवारियों ने उसे साफ साफ मना किया था कि वो वहां रुके नहीं, लेकिन वो नहीं माना। उसे और सोना चाहिए था और यही यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी। और बस इंतजार करते करते शकील की आंख लग जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जब उसकी आंख खुलेगी ना, तो वो एक ऐसे मंजर को देखेगा जो उसकी रूह तक कंपा देगा। आधी रात का वक्त है और ढोल नगाड़ों की तेज आवाज से उसकी नींद टूटी है। वो देखता है कि अंधेरे में से एक बारात चली आ रही है,
लेकिन जैसे जैसे वो बारात पास आती है, शकील का खून जमने लगता है, क्योंकि बारात में शामिल मेहमान इंसान है ही नहीं, वो जिन्नात हैं। ये कोई आम शादी का जश्न नहीं था। उनके पैर जानवरों जैसे खुर वाले थे, हाथों में शिकारियों जैसे नुकीले पंजे थे, और वो आग की लपटों से खेल रहे थे। सच कहूं तो ये मंजर किसी जहन्नुम से कम नहीं था। अब जाकर शकील को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बुरी तरह घबरा जाता है, अपना तांगा मोड़ता है और जान बचाने के लिए भागता है, और वो खौफनाक बारात उसका पीछा करने लगती है। तो देखा, हम कहानी में ठीक वहीं वापस आ गए हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। तो फिर शकील का क्या हुआ? कहानी का अंत जो है वो उसके गायब होने के साथ एक ऐसी डरावनी लोक कथा को जन्म देता है जो आज भी उस इलाके में सुनाई जाती है। उस काली रात के बाद शकील को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। वो अपने लालच की आग में ऐसा जला कि हमेशा के लिए गायब हो गया। पीछे रह गई तो बस उसकी बेवा पत्नी और एक यतीम बेटी। वहां के लोग कहते हैं कि आज भी उस बरगद के पेड़ के पास रात के अंधेरे में शकील का खाली तांगा खड़ा दिखाई देता है। शायद वो आज भी एक और सवारी का इंतजार कर रहा है, या शायद वो अपने लालच के अंजाम की एक खामोश याद बनकर वहीं खड़ा है। शकील की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है। हताशा यानी डेस्परेशन हमें खतरनाक रास्तों पर ले जा सकती है, ये सच है। लेकिन जब उस रास्ते पर लालच हावी हो जाए तो मंजिल अक्सर तबाही ही होती है। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या लालच की कीमत हमेशा इतनी भयानक होती है?